बिहार में इन दिनों सत्ता के अंदर खाने गजब की सुगबुगाहट चल रही है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर गांव गलियारे वाले नेताजी तक वेट एंड वॉच की भूमिका में आ गए हैं। पटना में आयोजित परशुराम जयंती में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब से कहा कि सियासत का मौसम बदल रहा है, बिहार में भूमाय समीकरण चल रहा है, बोचहां उपचुनाव तो बस झांकी है, इसके बाद से ही लोग बयानों में मायने निकालने में जुट गए। बोचहां उपचुनाव और परशुराम जयंती से सबसे ज्यादा बेचैनी बीजेपी में ही दिख रही है और सुशील मोदी के ट्वीट ने अंदर खाने की बेचैनी को बाहर ला दिया है। इसी बीच बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात और भूपेंद्र यादव के बिहार प्रभारी से पदमुक्त किया जाना ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी का यादव पर दांव लगाना न जेडीयू को पच रहा था और न ही बीजेपी के पुराने नेताओं को, खासकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को तो बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी का यादव पर दांव लगाना पार्टी के लिए नेगेटिव मार्किंग ही कर दिया। दरअसल बीजेपी को लगा कि यादव पर दांव लगाएंगे तो उनकी पार्टी का अपना परंपरागत वोट बैंक पास में ही है, साथ में यादव वोट का भी साथ मिल जाएगा। यही वजह रही कि बीजेपी ने भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय पर खुलकर भरोसा किया। भूपेंद्र यादव तो काफी दिनों से बिहार प्रभारी के पद पर बने रहे। नित्यानंद राय तो पिछले एक माह से बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा ही बन गए थे। अटकलों की कयासबाजी भी जबरदस्त ढंग से हो रही थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कहने लगे थे कि बीजेपी के अंदर खाने ऑपरेशन नीतीश चल रहा है। इतना ही नहीं, इधर एक पखवाड़े से तो बीजेपी ने सारे विवादित बयानों को पटना पर ला दिया था, चाहे वो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा हो, चाहे मस्जिद अजान का मामला हो, चाहे गौ तस्करी जैसे विषय हों अथवा जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला हो। बीजेपी पूरी मुस्तैदी के साथ हर उस मुद्दे को तेजी से उछाल रही है जिससे जेडीयू कोई समझौता नहीं कर सकती। यहां तक कि पिछले सप्ताह जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे पर एनआरसी और सीएए को पूरे देश में लागू करने की बात कही तो इसकी आंच बिहार में आ गई। तब इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामने आना पड़ा। उन्होंने दो टूक सुना दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि हमें पहले कोरोना से लोगों की रक्षा करना ज्यादा चिंताजनक लगता है, लेकिन अगर कोई पॉलिसी की बात होगी तो उसे अलग से देख लिया जाएगा। इसके पहले भी उन्होंने कई दफा कहा है कि बिहार में एनआरसी लागू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि सिर से जब पानी ऊपर हो गया है तब सुशील मोदी को ट्वीट करना पड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान का पटना और सीएम आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अचानक मिलना इसी का अगला कदम माना जा रहा है और इस वीआईपी मुलाकात के चंद घंटे बाद ही भूपेंद्र यादव का पत्ता साफ होना यह साबित करने के लिए काफी है कि बीजेपी का खास गुट ऑपरेशन नीतीश तो नहीं कर सका। हाँ, नीतीश कुमार ने जरूर बीजेपी का खुलकर ऑपरेशन कर दिया। भूपेंद्र यादव का बीजेपी बिहार प्रभारी के पद से हटना नीतीश कुमार और जेडीयू की बड़ी जीत मानी जा रही है। बाकी बोचहां उपचुनाव ने तो बीजेपी के बड़बोले नेताओं की बोलती पहले ही बंद कर दी थी। दूसरी ओर सुशील मोदी ने ट्वीट कर बोचहां की कमान संभालने वाले बीजेपी के वरीय नेता संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, अजय निषाद, हरिभूषण ठाकुर बचौल जैसे नेताओं पर खुलकर हमला किया और ठोक कर कह दिया कि 2025 तक नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, वे बिहार में खूंटा ठोक कर रहेंगे। दरअसल बीजेपी का यादव पर दांव लगाना बिहार में भारी पड़ गया। ये जेडीयू को भी नहीं पच रहा था। यादव पर दांव लगाने का खामियाजा साफ दिखने लगा कि एनडीए का सवर्णों का आधार वोट तो खिसक ही गया, साथ ही पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट भी खिसकने लगा था। लोग ये भी कहने लगे थे कि जब उधर भी यादव को ही नेता बनना है तो इधर तेजस्वी यादव में क्या बुराई है। दरअसल बिहार में ब्राह्मण और भूमिहार ये दो जाति कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक माने जाते थे। बिहार में आजादी के 12 साल के बाद यानी कि 1960 से 1980 तकरीबन 3 दशक तक ब्राह्मण का राज स्थापित रहा था। इस दौरान कई ब्राह्मण नेता उभरकर सामने आए थे। इनमें से कुछ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी पहुंचे थे, लेकिन इनमें से केवल जगन्नाथ मिश्र को छोड़कर बाकी किसी ने भी ब्राह्मणों की पहचान नहीं दिलाई। भूमिहारों में तो सिर्फ श्री बाबू ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे थे। वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उनके बाद आज तक कोई भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन 1990 के दशक में मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स के दौरान सवर्ण और पिछड़ी जाति में बढ़ चुके समाज के बीच बिहार में लालू यादव की सरकार बनी। लालू यादव ने
MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण बनाकर लगभग 1.5 दशक तक बिहार पर शासन किया। इस दौरान आरजेडी के साथ कांग्रेस जुटी रही। इसमें अपना भविष्य नहीं देखकर भूमिहार और ब्राह्मण बीजेपी की ओर मुड़ गए। इन सब कारणों से बिहार में 1990 के बाद सवर्ण जाति से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। धीरे धीरे कांग्रेस का कैडर वोट बीजेपी में शिफ्ट कर गया। इसमें भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ और राजपूत के मैक्सिमम नेता बीजेपी के साथ हो गए। लेकिन इसी बीच बीजेपी के साथ जेडीयू की दोस्ती हुई। नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि ने बिहार की जनता को अट्रैक्ट किया और 2005 में दोनों दलों की संयुक्त एनडीए सरकार ने आरजेडी सरकार को उखाड़ फेंका। नीतीश कुमार के साथ उनका दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट सब आ गया। इसे आप पचफोरना वोट कहें या फिर पंचपनिया वोट कहें। बीजेपी के साथ वैश्य वोट पहले से है। इन सब ने मिलकर बिहार में एनडीए को मजबूत कर दिया, जबकि आरजेडी के पास धीरे धीरे केवल यादव और मुस्लिम वोट रह गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को इसका एक तरफा लाभ मिला। 2019 के इस चुनाव में बिहार में कुल 40 सीटों में से 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया, जबकि महज एक सीट कांग्रेस के खाते में गई। कहा जाता है कि वो सीट भी कांग्रेस नहीं बल्कि उम्मीदवार अपने दम पर जीता था। बता दें कि 2019 में आरजेडी ने कुल 19 सीटों पर अपना उम्मीदवार दिया था। इनमें से 8 उम्मीदवार यादव थे, जबकि 5 उम्मीदवार मुस्लिम थे। इनके सभी उम्मीदवार हार गए। यहां तक कि जिस MY समीकरण को आरजेडी अपना मानता है, उस जाति के उम्मीदवार भी नहीं जीते। चुनावी फ्लैशबैक में जाते हैं तो देखते हैं कि लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती, उनके दाया हाथ कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण यादव, लालू के समधी चंद्रिका राय समेत अपने समय के दबंग नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव तक चुनाव हार गए। नवादा से विभा देवी, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, झंझारपुर से गुलाब यादव और सीतामढ़ी से अर्जुन राय तक हार गए। कुछ ऐसा ही हाल मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ भी हुआ। लालू के नजदीकी अब्दुल बारी सिद्दीकी और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब भी हार गई। बेगूसराय से तनवीर हसन भी हार गए, जबकि इसके उलट एनडीए के सभी यादव उम्मीदवार चुनाव जीतकर सांसद बन गए। इसमें उजियारपुर से नित्यानंद राय, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव, मधुबनी से अशोक कुमार यादव और बांका से गिरधारी यादव के नाम शामिल हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि एनडीए के जीते हुए सभी उम्मीदवार केवल यादव के वोट से नहीं जीते और आरजेडी के सभी यादव उम्मीदवार सिर्फ यादवों का वोट पाकर नहीं जीते। यह भी सच है कि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, वो केवल यादव वोट के सहारे नहीं जीत सकता। लोकसभा चुनाव में एनडीए के यादव उम्मीदवार इसलिए जीत गए कि उन्हें यादव के साथ पंचफोरना और पंचपनिया वोट भी मिला, साथ में बीजेपी का सवर्ण वोट भी था। वहीं आरजेडी उम्मीदवार केवल MY समीकरण पर ही रह गए। एनडीए के पक्ष में रिजल्ट एक तरफा हो गया। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बताने में सफल रहे कि बीजेपी यादव वोट पर दांव लगाकर अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। यादव वोट बैंक को लुभाने के चक्कर में उसका आधार वोट खिसक गया है। ऐसे में वो केवल वैश्य वोट से जंग नहीं जीत सकती। बोचहां और एमएलसी चुनाव से ये साबित हो गया है कि बीजेपी का आधार वोट खिसक चुका है और आरजेडी का भूमाय समीकरण यानी कि यादव मुस्लिम के साथ भूमिहारों का समीकरण सेट होता नजर आ रहा है। ऐसे में यदि अब भी नहीं संभले तो फिर पछताने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो अभी तो एक्शन शुरू ही हुआ है। आगे आगे देखिए और क्या क्या होता है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।